जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आईयूपीएससी नामकरण, और आईयूपीएससी नामकरण में आज हम पढ़ने वाले हैं क्रियात्मक समूहयुक्त यौगिकों के आईयूपीएससी नामकरण। तो बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रियात्मक समूह क्या है, क्रियात्मक समूह किन्हें बोलते हैं। तो क्रियात्मक समूह के कब हम पूर्व लगन लिखेंगे और क्रियात्मक समूह के लिए कब हम अनुलगन लिखेंगे, तो इसके लिए देखते हैं। वरीयता क्रम के अनुसार मैंने कुछ क्रियात्मक समूह पहले से बोर्ड पे लिखे हुए हैं। किसके अनुसार? वरीयता क्रम के अनुसार। भी वरीयता क्रम क्या है, जैसे हम आईयूपीएससी नामकरण करेंगे उस समय आपको समझ आ जाएगा कि वरीयता क्रम का मतलब क्या है। फिलहाल आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ क्रियात्मक समूह लिखे हुए हैं। एक क्रियात्मक समूह है COOH। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में COOH है तो उसके लिए हम पूर्व लगन के रूप में कार्बोक्सी लिखेंगे और अनुलगन के रूप में ओइक अम्ल लिखेंगे। यदि SO3 जो है क्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है तो पूर्व लगन के रूप में सल्फो और अनुलगन के रूप में सल्फोनिक अम्ल। यदि CONH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है किसी कार्बन श्रृंखला से तो पूर्व लगन के रूप में कार्बोमाइल और अनुलगन के रूप में एमाइड। इसी प्रकार से CN के लिए पूर्व लगन के रूप में साइनो और अनुलगन के रूप में नाइट्राइल। CHO के लिए ऑक्सो और अनुलगन के रूप में एल। इसी प्रकार से अन्य सब बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इन्हें देखने के बाद हम आईयूपीएससी नामकरण मतलब क्रियात्मक समूहयुक्त यौगिकों के आईयूपीएससी नामकरण बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ हम कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएससी नामकरण शुरू करते हैं। CH3COOH। इससे पहले हम देख लेते हैं किसी सिंपल यौगिक का आईयूपीएससी नामकरण, जैसे CH3CH2CH3। बच्चों, इसका आईयूपीएससी नामकरण क्या होगा? जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला गिननी होगी, तो गिनते हैं 1 2 3। कार्बन गिन लिए हमने, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या कहेंगे? मेथ। क्या कहेंगे? सॉरी, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। प्रोप प्लस सभी के बीच में सिंगल आबंध है, सभी के बीच में सिंगल आबंध है, तो सिंगल आबंध के लिए किसका उपयोग करेंगे? एन का। क्या नाम लिख सकते हैं? प्रोपेन। क्या लिखेंगे? प्रोपेन। इसी प्रकार से यदि C2CH3 ये लिखा हुआ है तो कितने कार्बन है? 4 कार्बन। और 4 कार्बन को क्या लिखने वाले हम? क्या बोलते हैं 4 कार्बन को? ब्यूट। क्या बोलेंगे? ब्यूट। सिंगल आबंध है तो क्या जोड़ देंगे? एन, मतलब ब्यूटेन। आईयूपीएससी नाम क्या हो जाएगा इसका? ब्यूटेन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जब ये क्रियात्मक समूह इन कार्बनिक यौगिकों में जुड़े हुए होंगे, ये जो क्रियात्मक समूह हैं इन कार्बनिक यौगिकों में जुड़े होंगे, तब हम इनके नामकरण किस प्रकार से करेंगे, देखिएगा। एक यौगिक है CH3CH2COOH। इसका नाम हम लिखने वाले हैं। अब इसका नामकरण करने से पहले हमें क्वांटिंग करनी होगी। क्वांटिंग करने से पहले किसी भी कार्बनिक यौगिक में हमें ये देखना होगा कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन श्रृंखला से अलग अन्य कोई यौगिक तो नहीं जुड़ा हुआ। तो देखते हैं, इस कार्बनिक यौगिक में इन कार्बन से अलग एक यौगिक जुड़ा हुआ है COOH। कौन जुड़ा हुआ है? COOH, जो कि एक क्रियात्मक समूह है। तो अब करना कुछ नहीं होगा, इसमें भी हमें क्वांटिंग करनी होगी। सबसे पहले क्वांटिंग हम उस ओर से करेंगे जिस ओर से क्रियात्मक समूह पास में हो। किस ओर से करेंगे? जिस ओर से क्रियात्मक समूह पास में हो। तो क्रियात्मक समूह इस ओर से पास में है। और बच्चों, इस बात का विशेष करके ध्यान रखेंगे, यदि क्रियात्मक समूह में C ग्रुप है मतलब कार्बन है तो क्रियात्मक समूह का कार्बन हमें काउंट करना होगा, क्रियात्मक समूह का कार्बन हमें गिनना होगा। तो इस क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो कार्बन हमें गिनना होगा। 1 2 3। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बताइएगा? 3 कार्बन के लिए उपयोग करेंगे प्रोप का। किसका उपयोग करेंगे? प्रोप प्लस सिंगल आबंध है सभी कार्बन के बीच में, तो एन। प्रोप प्लस
एन, क्योंकि कार्बनों के बीच में सभी में सिंगल आबंध है। तो प्रोप प्लस एन प्लस COOH है। COOH को हम क्या लिखेंगे बताइए? COOH के लिए क्या लिखेंगे? ओइक अम्ल। क्या लिख सकते हैं? ओइक अम्ल प्लस ओइक अम्ल। तो इसे हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्रो पे की मात्रा, प्रो पे नेपे ओ की मात्रा ई के अम्ल क्या कहलाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। क्या कहलाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। क्योंकि 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। प्रोप सिंगल आबंध है तो एन लिखेंगे, और क्या जुड़ा है? ओइक अम्ल। तो क्या कहलाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। अब आप कहोगे कि COOH के लिए हमने पूर्व लगन के रूप में कार्बोक्सी लिखा हुआ है और अनुलग्न के रूप में ओइक अम्ल लिखा हुआ है, तो हमने कार्बोक्सी लेके इसका नाम क्यों नहीं किया, ओइक अम्ल ही क्यों लिखा है? तो बच्चों इस बात का ध्यान देंगे, जो क्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में काउंट हो जाएगा उसका हम लिखेंगे अनुलग्न। फिर से समझ लीजिएगा, जो क्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में गिना जाएगा उसके लिए हम उपयोग करेंगे अनुलग्न का, और जो क्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में नहीं गिना जाएगा उसके लिए हम उपयोग करेंगे पूर्व लगन का। आपको याद रहेगा? एक बार फिर से सुन लीजिएगा, जो भी क्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में गिना जाएगा उसके लिए हम उपयोग करेंगे अनुलग्न का। अनुलग्न मतलब बाद में लिखे जाएंगे, उनके नाम कहाँ पे लिखेंगे? बाद में। और जो क्रियात्मक समूह मेन कार्बन श्रृंखला में काउंट नहीं होंगे उनके लिए हम उपयोग करेंगे पूर्व लगन का। पूर्व लगन के रूप में वो लिखे जाएंगे जो इस प्रकार से बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो अब बताइएगा, COOH मैंने कार्बन श्रृंखला में काउंट किया है, हमने COOH को कार्बन श्रृंखला में काउंट किया है। जब COOH को कार्बन श्रृंखला में काउंट किया है तो इसके लिए अनुलग्न लिखेंगे या पूर्व लगन? अनुलग्न लिखेंगे ना, इसलिए मैंने क्या जोड़ा है? अनुलग्न जोड़ा है। अब हम इसके नाम ऐसे संधि विच्छेद करके नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे। जैसे 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। COOH को मतलब सिंगल आबंध है तो प्रोपेन, प्लस COOH को ओइक अम्ल, तो प्रोपेनोइक अम्ल। क्या लिख देंगे डायरेक्टली? प्रोपेनोइक अम्ल। आइएगा इसी प्रकार से नेक्स्ट नाम देख लीजिएगा इसका, CH3 CH2 CH2 COOH। बताइए बच्चों अब इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका IUPAC नाम क्या होगा? कार्बन गिनने होंगे, मतलब कार्बनों की संख्या गिननी होगी, और कार्बनों की संख्या हम उस ओर से गिनेंगे जिस ओर से क्रियात्मक समूह पास में है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो बताइए मुझे, COOH क्रियात्मक समूह है तो क्वांटिंग किस ओर से होगी? COOH की ओर से। 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या लिखते हैं? ब्यूट। ब्यूट लिखते हैं ना, प्लस सिंगल आबंध है तो क्या लिख सकते हैं? ब्यूटेन। ब्यूटेन प्लस COOH को क्या लिख रहे हैं? ओइक अम्ल। देखिएगा हमें इसका अनुलग्न ही लिखना होगा। अनुलग्न क्यों लिखना होगा? क्योंकि इस कार्बन को हमने इस COOH को हमने कार्बन श्रृंखला में काउंट कर लिया, और जिस क्रियात्मक समूह को कार्बन श्रृंखला में काउंट किया जाएगा या जिस क्रियात्मक समूह की वजह से कार्बन श्रृंखला गिनी जाएगी उसका क्या लिखेंगे हम? अनुलग्न। जिस क्रियात्मक समूह की वजह से कार्बन श्रृंखला गिनी जाएगी उसका क्या लिखेंगे? अनुलग्न। तो COOH का क्या लिखा जाएगा? अनुलग्न। और COOH का अनुलग्न क्या है? ओइक अम्ल। तो ब्यूटेन प्लस ओइक अम्ल क्या है? ब्यूटेन प्लस ओइक अम्ल। इसे क्या लिखेंगे हम? ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या कहलाएगा ये? ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसका नामकरण क्या दिया? ब्यूटेनोइक अम्ल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने CH3 CH2 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 COOH। अब सबसे पहले वही कि हमें लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होगा, और लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन मतलब लंबी कार्बन श्रृंखला में कार्बन उस ओर से गिनेंगे जिस ओर से क्रियात्मक समूह पास में हो। तो क्रियात्मक समूह बताइए कि इस ओर से पास में है, ये COOH क्रियात्मक समूह है तो इसी ओर से पास में, और यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो हमें वो भी काउंट करना पड़ेगा, तो इसे भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। 5 कार्बन को क्या लिखेंगे हम? 5 कार्बन लिखते हैं पेंटेन। पेंट लिखते हैं वैसे,
पर सिंगल आ बन जाए तो क्या लिखेंगे, पेंटेन प्लस COOH है तो क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल। क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल। पेंटेन प्लस ओइक अम्ल तो नाम क्या कहलाएगा, पेंटेनोइक अम्ल। क्या लिखेंगे, पेंटेनोइक अम्ल। इसका नाम जो होगा वो होगा पेंटेनोइक अम्ल। अब बच्चों यदि इसमें प्रतिस्थापी जुड़े हों तो फिर कैसे करेंगे, क्या जुड़े हुए हैं, प्रतिस्थापी। देखिएगा इसी नाम को मैं दोबारा समझाता हूं। अब मान लिया जा इसमें जुड़ा हुआ है Cl। क्या जुड़ा हुआ है, Cl। और हम इसे का नाम लिखने वाले हैं। अब सबसे पहली बात इसमें यह आएगी कि हमें कार्बन श्रृंखला में कार्बन गिनने होंगे, और कार्बन श्रृंखला में कार्बन उस ओर से गिनेंगे जिस ओर से क्रियात्मक समूह पास में हो। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो एक क्रियात्मक समूह Cl भी है और एक क्रियात्मक समूह COOH है, कि अब गिनती किस ओर से की जाएगी। क्रियात्मक समूह के रूप में Cl भी जुड़ा हुआ है। देखिएगा Cl को हम क्रियात्मक समूह ही बोलते हैं ना, पर अच्छा Cl को क्रियात्मक समूह बोल रहे हैं, उसके बाद COOH को भी क्रियात्मक समूह बोल रहे हैं जो कि सबसे पहले आया हुआ है। अब क्वांटिंग ये है कि हम क्वांटिंग किस ओर से करेंगे, COOH की ओर से करेंगे या फिर Cl की ओर से करेंगे। क्वांटिंग COOH की ओर से करेंगे या फिर Cl की ओर से करेंगे, इस बात का हमें विशेष करके ध्यान रखना होगा। तो क्वांटिंग करते समय हम उस क्रियात्मक समूह की ओर से क्वांटिंग करेंगे जो वरीयता क्रम में पहले आता है। किस ओर से क्वांटिंग करेंगे, उस क्रियात्मक समूह की ओर से क्वांटिंग करेंगे जिसके जो क्रियात्मक समूह वरीयता क्रम के अनुसार पहले आता है। तो बताइए वरीयता क्रम में COOH पहले है या Cl पहले है, COOH पहले है, तो क्वांटिंग मुझे COOH की ओर से करनी चाहिए Cl की। मैंने पहले लिखा हो वरीयता क्रम के अनुसार क्रियात्मक समूह। स्टूडेंट मैंने पहले वरीयता क्रम में लिखे हुए हैं, ऊपर नीचे इसलिए नहीं लिखे कि आपको फिर ये मतलब इस बात में प्रॉब्लम होती कि कार्बनों की क्वांटिंग कहाँ से की जाए, कार्बन किस ओर से गिने जाए। अब यदि आपको ये वरीयता क्रम याद रहेगा तो आप बड़ी आसानी से पता लगा पाएंगे कि किस क्रियात्मक समूह की ओर से क्वांटिंग होगी, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके जो IUPAC नामकरण करने के लिए दिया जाएगा उसमें एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह जुड़ा हो। क्रियात्मक समूह 2 या 2 से ज़्यादा जुड़े हो सकते हैं, कभी कभी 4-5 भी हो सकते हैं। तो अब हमारे सामने ये समस्या बन जाती है कि क्वांटिंग किस ओर से करी जाए। तो अब आपको याद रहेगा कि हम क्वांटिंग वरीयता क्रम के अनुसार करेंगे। तो बताइए वरीयता क्रम में पहले कौन है, COOH, तो क्वांटिंग किस ओर से करनी पड़ेगी, COOH की ओर से। COOH की ओर से क्वांटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब जो कार्बन श्रृंखला से मतलब जो कार्बन श्रृंखला में गिनते समय शेष बच जाए, जो कार्बन श्रृंखला में गिनते समय शेष बच जाए उसे क्या कहेंगे हम, प्रतिस्थापी। उसे क्या कहेंगे, प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी के हम हमेशा, बच्चों ध्यान देंगे, प्रतिस्थापी के लिए हम हमेशा पूर्व लगन का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, पूर्व लगन का। अनुलगन केवल उन्हीं यौगिकों का लिखेंगे, अनुलगन केवल उन्हीं क्रियात्मक समूह का लिखेंगे जो कार्बन श्रृंखला में काउंट हो रहे हों या जिनकी वजह से कार्बन श्रृंखला को काउंट किया गया हो। तो क्लोरीन की वजह से तो नहीं किया गया, किसकी वजह से किया गया, COOH की, इसलिए क्वांटिंग किस ओर से होगी, COOH की ओर से होगी। और COOH का क्या लिखेंगे, अनुलगन। जो शेष बचेंगे जिनकी वजह से क्वांटिंग नहीं हुई है, जो कार्बन श्रृंखला से शेष बचे, उन्हें क्या कहेंगे, प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी के लिए क्या लिखेंगे हम, पूर्व लगन लिखेंगे। इसीलिए मैंने मतलब जो क्रियात्मक समूह है उनके लिए पूर्व लगन भी लिखे हुए थे और अनुलगन भी। एक ही यौगिक के दो नाम है, COOH को कार्बोक्सी बोल रहे हैं और ओइक अम्ल भी बोल रहे हैं। तो कार्बोक्सी तब लिखा जाएगा जब ये जो है प्रतिस्थापी के रूप में हो, और यदि मेन श्रृंखला में आ जाए तो इसके लिए क्या लिखते हैं हम, ओइक अम्ल लिखते हैं। तो देखिएगा अब ये तो प्रतिस्थापी है और प्रतिस्थापी Cl है, तो Cl को क्या लिखते हैं, क्लोरो। Cl को क्या लिखते हैं, क्लोरो। और बच्चों हम पहले से जान चुके थे, हमने जो देखा था बीच में लिखते हैं हम शब्द मूल। शब्द मूल, शब्द मूल के बाद जोड़े जाते हैं अनुलगन। कौन जोड़े जाते हैं, अनुलगन। और शब्द मूल से पहले जोड़े जाते हैं पूर्व लगन। कौन जोड़े जाएंगे, पूर्व लगन। इस फॉर्मूले को हम पहले भी पढ़ चुके थे, एक बार फिर से आप अपने ध्यान में रखेंगे। शब्द मूल से पहले कौन जोड़े जाएंगे,
पूर्व लगन जोड़े जाएंगे और शब्द मूल से बाद में अनुलगन जोड़े जाएंगे। तो मुझे बताइए इसका शब्द मूल क्या है, मतलब कितने कार्बन है। तो कार्बन है 5, 5 कार्बन को क्या लिखते हैं हम, पेंटेन। सिंगल आ बंदे सभी के बीच में तो इसलिए पेंटेन बोल दिया। क्या लिख रहे हैं 5 कार्बन को, पेंटेन। अब क्लोरोसीएल जो है प्रतिस्थापी के रूप में है और प्रतिस्थापी का क्या लिखा जाएगा, पूर्व लगन। पूर्व लगन कहाँ जुड़ेंगे, पहले। तो सीएल का क्या लिखेंगे, क्लोरो। क्या लिखेंगे, क्लोरो। अब क्लोरो किस पोजीशन पर है बताइए, क्लोरो किस पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे है। तो 4th क्लोरो पेंटेन, 4th क्लोरो पेंटेन। और इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, COOH। तो क्या जोड़ देंगे, पेंटेन प्लस ओइक अम्ल, मतलब पेंटेनोइक अम्ल। क्या लिखेंगे, पेंटेनोइक अम्ल। एक साथ लिख सकते हैं हम, पेंटेनोइक अम्ल। ठीक है स्टूडेंट, ये ऐसे नहीं समझ पा रहे तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसे। हमने कार्बन श्रृंखला को काउंट कर लिया। कार्बन श्रृंखला को काउंट करते समय ये आपको याद रखना होगा, प्रतिस्थापी के लिए पूर्व लगन पहले लिखे जाएंगे और जो प्रतिस्थापी नहीं है, मेन ग्रुप है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, अनुलगन लिखेंगे, जो कि बाद में लिखा जाएगा। तो प्रतिस्थापी के रूप में क्लोरो है, सबसे पहले क्लोरो लिखेंगे। क्लोरो किस पोजीशन में, 4th पे, 4th क्लोरो। पूरी श्रृंखला 5 मतलब पेंटेन प्लस या पेंटेन 1 पे कौन है, ओइक अम्ल। 1 पे कौन जुड़ा हुआ है, ओइक अम्ल। तो पेंटेन 1 ओइक अम्ल भी लिख सकते हैं, पेंटेन 1 ओइक अम्ल। या दूसरा नाम है 4 क्लोरो पेंटे ओइक जोड़ दो इसमें, पेंटेनोइक अम्ल। क्या लिख सकते हैं, पेंटेनोइक अम्ल। दोनों ही नाम सही हैं, जैसे आप चाहें, जैसे आपको समझ आ रहा हो उसी प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट नाम देख लेते हैं। बताइए बच्चों, इसमें क्रियात्मक समूह कौन होगा। अब कहोगे कि सर क्रियात्मक समूह तो 2 हैं। हाँ, इसमें क्रियात्मक समूह 2 हैं, पर हमें देखना होगा कि क्वांटिंग किस ओर से की जाएगी। क्वांटिंग उस ओर से करेंगे जिस ओर से क्रियात्मक समूह को वरीयता दी जाएगी। तो वरीयता क्रम में पहले कौन सा क्रियात्मक समूह आएगा, COOH। तो क्वांटिंग किस ओर से करेंगे, COOH की ओर से। तो 1 2 3 4 5। अब 3 पे कौन है, Br जुड़ा है। Br प्रतिस्थापी है और प्रतिस्थापी के लिए हम क्या लिखते हैं, पूर्व लगन। तो Br के लिए क्या लिखा जाएगा, ब्रोमो। Br के लिए ब्रोमो। तो 3 ब्रोमो। पूरी श्रृंखला 5 है तो 5 को पेंट। ओइक अम्ल है तो डायरेक्टली पेंटेनोइक अम्ल। क्या लिख सकते हैं, पेंटेनोइक अम्ल। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट IUPAC नामकरण देखते हैं। देखिएगा बच्चों, इस कार्बनिक यौगिक में फिर से 2 क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं, एक COOH और एक OH। तो पहला नियम कहता है कि हमें कार्बनों की क्वांटिंग करनी होगी और कार्बन क्वांटिंग किस ओर से करेंगे, जिस ओर से क्रियात्मक समूह को वरीयता दी गई हो। तो वरीयता क्रम में कौन सा क्रियात्मक समूह पहले आएगा, COOH या OH, बताइएगा। COOH फर्स्ट पोजीशन पे है और OH देखिएगा, OH इसके बाद है। तो क्वांटिंग COOH की ओर से होगी क्योंकि पहले प्राथमिकता किसे दी गई है, COOH को। तो क्वांटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब COOH क्या हो गया, प्रतिस्थापी। COOH क्या हो गया, प्रतिस्थापी। जो कार्बन श्रृंखला से शेष बच जाएंगे वो प्रतिस्थापी कहलाएंगे और उन सब के लिए क्या लिखेंगे हम, पूर्व लगन। तो OH के लिए देखिएगा हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं और ओल भी बोलते हैं। क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी बोलते हैं, ओल। अब मुझे बताइए OH के लिए, इस OH के लिए हाइड्रोक्सी लिखूं या ओल। हाइड्रोक्सी लिखा जाएगा क्योंकि ओल नहीं लिख सकते कि जो क्वांटिंग है वो COOH के लिए हुई है और COOH के लिए क्या लिखा जाएगा, ओइक अम्ल।
अनुलग्न केवल एक ही यौगिक का लिखा जाएगा, मतलब एक ही क्रियात्मक समूह का लिखा जाएगा, और वो उसका लिखा जाएगा जिस ओर से क्वांटिंग हुई है, जिसे प्राथमिकता देकर हमने क्वांटिंग की है। तो COOH को प्राथमिकता देकर क्वांटिंग की है, तो इसका अनुलग्न, और बाकी जितने भी बचे होंगे सबका पूर्व लगन। तो OH का पूर्व लगन क्या है? हाइड्रोक्सो। किस पोजीशन पे है? 5 पर। 5 हाइड्रोक्सो, 5 हाइड्रोक्सो। उसके बाद हाइड्रोक्सो लिख लिया हमने। पूरी श्रृंखला कार्बन श्रृंखला 6 है, 6 को क्या बोल लेंगे? हेक्सेन। हेक्सेन भाई सिंगल आवन है तो एन के बाद आएगी हेक्सेन, और COOH है, COOH को क्या बोल रहे हैं? ओइक अम्ल। तो हेक्सेनोइक अम्ल क्या जोड़ देंगे? हेक्सेनोइक अम्ल। ठीक है। 5 हाइड्रोक्सो, 5 पे हाइड्रोक्सो है, 6 कार्बन को हम हेक्सेनोइक, सॉरी 6 कार्बन को हेक्सेन और COOH को ओइक अम्ल, इसलिए क्या हो जाएगा? हेक्सेनोइक अम्ल। इसी प्रकार से नेक्स्ट नाम आप लिखेंगे, जरा देखिएगा कोशिश करके। NO2 और Cl, बताइएगा इसका नाम क्या होगा? बच्चों क्वांटिंग उस ओर से करनी होगी जिस ओर से क्रियात्मक समूह को प्राथमिकता दी गई है। तो इस बार 4 क्रियात्मक समूह है, COOH, NO2, Cl, OH। बताइएगा सबसे पहले कौन है? सबसे पहले क्रियात्मक समूह है COOH, इसलिए प्राथमिकता किसे दी जाएगी? COOH को। तो क्वांटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 होगी। अब इसमें हमें सबसे पहले देखना होगा कि प्रतिस्थापी कौन कौन से, और प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। किसके नाम लिखेंगे? प्रतिस्थापी के। तो NO2 को बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं? नाइट्रो, पहला शब्द इंग्लिश में N। Cl को बोलते हैं क्लोरो। क्या बोलते हैं? क्लोरो, पहला शब्द इंग्लिश में C। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सो। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सो, पहला शब्द इंग्लिश में H। तो बताइए, पहले N लिखेंगे, H लिखेंगे, C। जब प्रतिस्थापी 2 या 2 से अधिक हो, जब प्रतिस्थापी 2 या 2 से अधिक हो, तो उन्हें इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार प्राथमिकता देते हैं। किसके अनुसार लिखेंगे? इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार वो लिखे जाएंगे। तो इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार यदि हम देखें तो पहले कौन आएगा? C, उसके बाद H, फिर N। तो क्या लिखेंगे? देखते हैं। 3 पे क्लोरो, 3 क्लोरो। ठीक है बच्चों, 3 पे क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरो, 3 क्लोरो। उसके बाद अब हाइड्रोक्सो का नंबर है 5 हाइड्रोक्सो, यानी कि 5 हाइड्रोक्सो। 5 हाइड्रोक्सो। उसके बाद 4 पे कौन है? बताइएगा। 4 पे नाइट्रो, 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो। पूरी कार्बन श्रृंखला 6 को हेक्सेन। ओइक अम्ल है तो हेक्सेनोइक अम्ल। क्या लिख देंगे? हेक्सेनोइक अम्ल। देखिएगा कितने आसानी से हमने इसका नाम लिख लिया। एक बार फिर से देखिएगा। क्लोरो, हाइड्रोक्सो, नाइट्रो, देखो ये लिखा हुआ। NO2 को क्या बोलेंगे? नाइट्रो। OH को क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सो। Cl को क्या बोलेंगे? क्लोरो। और इसी प्रकार से इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार मैंने यहाँ पे लिख लिया इन्हें। 3 क्लोरो, 5 हाइड्रोक्सो, 4 नाइट्रो, 6 कार्बन है तो हेक्सेनोइक अम्ल। क्या लिखेंगे? हेक्सेनोइक अम्ल। नेक्स्ट नाम देख लेते हैं इसी प्रकार से। CH3CHO, CH3CHO। तो कौन सा ग्रुप है इस बार बच्चों? CHO। कौन सा है? CHO। CHO इसमें क्रियात्मक समूह है। तो क्वांटिंग किस ओर से होगी? क्वांटिंग जो होगी CHO की ओर से होगी। तो 1 2, 2 कार्बन को क्या बोल लेंगे? एथेन। 2 कार्बन क्या बोलते हैं? एथेन। प्लस COOH, एक ही क्रियात्मक समूह है जिसे मानकर हमने क्वांटिंग की है, तो हम इसके लिए किसका उपयोग करेंगे? अनुलग्न का। CHO के लिए क्या लिखते हैं? अल। तो क्या लिखेंगे? अल।
एथेन प्लस अल, CHO के लिए क्या लिख रहे हैं हम, देखिएगा जरा, CHO के लिए अल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, एथेनल, एथेन, उसके बाद ए की तो कोई मात्रा लगेगी नहीं, बचेगा क्या, नल, ले, एथेनल, क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम एथेनल। इसी प्रकार से नेक्स्ट नाम देख लेते हैं, CH3, CH2, 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 CHO। तो बताइएगा बच्चों, अब इसका नाम किस प्रकार से करोगे, क्वांटिंग उस ओर से होगी जिस ओर से क्रियात्मक समूह पास में हो, जिस ओर से क्रियात्मक समूह पास में। तो बताइए क्रियात्मक समूह किस ओर से पास में, इस ओर से पास में पड़ेगा, मतलब क्रियात्मक समूह इस ओर से जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन को पेंटेन, या सीधा लिख याद रखो, पेंट प्लस CHO को क्या बोल रहे हैं, CHO एक ही क्रियात्मक समूह है, उसी के लिए हम क्या लिखेंगे, अनुलग्न लिखेंगे, क्या, अल, तो क्या हो जाएगा, पेंटेनल, क्या लिख सकते हैं, पेंटेनल, क्या लिखेंगे बच्चों, पेंटेनल। इसी प्रकार से नेक्स्ट नाम देखते हैं, CH3, CH3, CH, CHO, CH2, CH2, COOH। अब बच्चों इस बार इसमें दो क्रियात्मक समूह हैं, एक तो COOH और दूसरा CHO। तो बताइए किस ओर से क्वांटिंग करेंगे, COOH की ओर से, CHO की ओर से, आपको समझ आ गया होगा। क्वांटिंग जो हम करेंगे वो किस ओर से करेंगे, COOH की ओर से। COOH की ओर से क्वांटिंग करेंगे तो ये क्या है, COOH की ओर से, मतलब 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन में CHO क्या हो गया इस बार, प्रतिस्थापी हो गया, क्योंकि ये तो मेन हो गया, मेन क्रियात्मक समूह हो गया, ये प्रतिस्थापी हो गया। और CHO को प्रतिस्थापी के रूप में क्या लिखते हैं हम, ऑक्सो, क्या लिखेंगे, ऑक्सो। तो किस पोजीशन पे ऑक्सो, फोर्थ पोजीशन पे, 4 ऑक्सो, 4 ऑक्सो। और पूरी श्रृंखला 5 है, 5 को क्या बोलेंगे, पेंट, मतलब पेंटेनोइक, क्योंकि COOH को ओइक अम्ल, तो पेंटेनोइक अम्ल, क्या लिख सकते हैं, पेंटेनोइक अम्ल। ठीक है बच्चों, क्या लिखा, 4 पे ऑक्सो है, क्योंकि CHO के लिए ऑक्सो का यूज करेंगे, और पेंटेनोइक अम्ल। नेक्स्ट IUPAC नामकरण देख लेते हैं, बताइएगा बच्चों, इसमें भी दो क्रियात्मक समूह हैं, एक तो CH3 जुड़ा हुआ है और एक CHO जुड़ा हुआ है। तो क्वांटिंग CH3, देखो ये एल्किल समूह है, इसे CH3 भी लिख सकते हैं, C2H5 भी लिख सकते हैं, C3H7, मतलब ये कार्बनों की श्रृंखला है, एल्किल, क्या है ये, कार्बनों की एक श्रृंखला है, एल्किल। तो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, पहले क्वांटिंग करेंगे CHO को मान के, ये तो नीचे है तो ऊपर कौन है, CHO, CHO के अकॉर्डिंग क्वांटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, कितने कार्बन है, 5, 5 कार्बन पे CH3 क्या बच गया, शेष बच गया। और CH3 को क्या लिख रहे हैं हम, क्या लिखेंगे, CH3 को 4, CH3 एक कार्बन है तो मेथ मतलब मेथिल, एल्किल है ना, तो मेथिल, 4 मेथिल, पूरी कार्बन श्रृंखला 5, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, प्लस बाद में क्या जुड़ेगा CHO के लिए, अल, तो पेंटेनल, क्या हो जाएगा, पेंटेनल, 4 मेथिल पेंटेनल, क्या कहेंगे, 4 मेथिल पेंटेनल। इसी प्रकार से नेक्स्ट नाम देखते हैं, बताइएगा बच्चों इसमें क्वांटिंग किस ओर से की जाएगी, 3 क्रियात्मक समूह है, COOH, CH3, CHO। अब आपको देखते ही पता लग गया होगा कि COOH की ओर से क्वांटिंग होगी, बिल्कुल राइट।
1 2 3 4 5 6 7। क्वांटिंग किस ओर से हुई है? COOH की ओर से। जब हमने COOH की ओर से क्वांटिंग की है तो प्रतिस्थापी देखते हैं कहाँ कहाँ जुड़े हैं। 4 पे मेथिल समूह है और 5 पे क्या समूह है? देखो CHO को क्या बोलेंगे? ऑक्सो। इसे क्या लिखा जाएगा? ऑक्सो। और इसे क्या लिखा जाएगा? मेथिल। क्या लिखा जाएगा? मेथिल। तो मेथिल का O, सॉरी ऑक्सो का O, मेथिल का M। पहले किसे लिखेंगे? M पहला आएगा या O? M पहले आएगा तो हम लिख सकते हैं 4 मेथिल, 4 मेथिल। 4 पे कौन आ जाएगा? मेथिल। उसके बाद 5 ऑक्सो, 5 ऑक्सो, 5 ऑक्सो। पूरी श्रृंखला 7 है तो 7 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेप्ट। और ओइक अम्ल है, COOH क्या है? ओइक अम्ल। तो हेप्टेनोइक अम्ल। क्या लिखेंगे? हेप्टेनोइक अम्ल। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं हेप्टेनोइक अम्ल। अब हम नेक्स्ट यौगिक का IUPAC नामकरण देखते हैं। यौगिक है CH3CO CH3, CH3CO CH3। देखते हैं, सबसे पहले हमें क्वांटिंग करनी होगी। क्वांटिंग किस ओर से करेंगे बच्चों? इसमें हमें पहचान करनी होगी क्रियात्मक समूह कौन सा है। क्रियात्मक समूह इस बार है CO। कौन सा क्रियात्मक समूह है? CO। तो इसी को ध्यान में रख के हमें क्वांटिंग करनी होगी। देखते हैं, क्वांटिंग दोनों ओर से बराबर होगी। इधर से भी दूसरे नंबर पे है और इधर से भी दूसरे पर आएगा। तो 1 2 3 क्वांटिंग कर ली हमने। कितने कार्बन हुए? 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रो। क्या बोलेंगे? प्रो प्लस। सिंगल आबंध है कार्बन कार्बन के बीच में तो एन, प्रो प्लस एन। और CO, कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? CO को पूर्व लगन के रूप में ऑक्सो लिखेंगे, परंतु हम इसका पूर्व लगन नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यह प्रतिस्थापी नहीं है। अब प्रतिस्थापी नहीं, क्रियात्मक समूह होगा तो CO को क्या लिखा जाएगा? ओन प्लस ओन। तो हम इसे लिख सकते हैं प्रोप, पैपे की मात्रा, नैपो की मात्रा, प्रोपेनोन। क्या लिख सकते हैं बच्चों? प्रोपेनोन। आइए नेक्स्ट IUPAC नामकरण देखते हैं। CH3 CO CH2 CH2 CH3। इसका नाम बताइए क्या होगा? सबसे पहले हमें क्वांटिंग करनी होगी और क्वांटिंग उस ओर से करेंगे जिस ओर से क्रियात्मक समूह पास में हो। तो देखिएगा किस ओर से क्रियात्मक समूह पास में होगा। तो क्रियात्मक समूह इस ओर से पास में, क्योंकि CO क्रियात्मक समूह इस ओर से पास में होगा। तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। 5 कार्बन क्या बोलते हैं? पेंट। प्लस सभी में सिंगल आबंध है तो क्या जोड़ेंगे? एल। पेंट प्लस एल। प्लस CO को क्या लिखेंगे? कहाँ है CO? ये रहा CO को क्या लिखते हैं? ओन। तो प्लस ओन, नाम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? पेंट, टैपे की मात्रा, नैपो की मात्रा, पेंटेनोन। तो बच्चों क्या नाम होगा इसका? पेंटेनोन। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट IUPAC नाम देख लेते हैं। CH3 CO CH3 CH2 COOH। तो बताइए बच्चों, इसमें 2 क्रियात्मक समूह हैं, एक तो COOH और एक CO। COOH और CO कौन कौन से हैं? COOH है और CO है। तो क्वांटिंग कहाँ से होगी? कार्बन कहाँ से गिनना प्रारंभ करेंगे? प्राथमिकता के अकॉर्डिंग। मतलब प्राथमिकता किसे दी जाएगी? COOH को, क्योंकि COOH सबसे ऊपर है। तो वरीयता क्रम के अकॉर्डिंग क्वांटिंग इस ओर से होगी 1 2 3 4 5। देखिए इसका नाम क्या होगा? इसका तो क्योंकि इसे मान के हमने क्वांटिंग की है, इस क्रियात्मक समूह के अनुसार हमने क्वांटिंग की है, तो इसके लिए लिखेंगे ओइक अम्ल। और ये प्रतिस्थापी के रूप में हो जाएगा। ये किस रूप में हो जाएगा? प्रतिस्थापी के रूप में हो जाएगा, क्योंकि हम अनुलग्न एक ही यौगिक का लिख सकते हैं, एक ही क्रियात्मक समूह का हम अनुलग्न लिख सकते हैं। दूसरे क्रियात्मक समूह को हम प्रतिस्थापी के रूप में लिखना होगा। क्या के रूप में लिखना होगा? प्रतिस्थापी के रूप में। तो प्रतिस्थापी के रूप में CO को क्या कहा जाएगा? CO को प्रतिस्थापी के रूप में कहा जाएगा ऑक्सो। क्या कहा जाएगा? ऑक्सो। तो ऑक्सो कौन सी पोजीशन पे? 4th। क्या लिखेंगे? 4 ऑक्सो
5 कार्बन है तो 5 को पेंट और साथ में क्या जुड़ेगा ओइक अम्ल, तो पेंटेनोइक अम्ल। क्या लिख सकते हैं बच्चों, पेंटेनोइक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोइक अम्ल। तो ये CO ग्रुप वाले यौगिक का IUPAC नामकरण हो गया। इसी प्रकार से कुछ अन्य IUPAC नामकरण भी देखते हैं। अन्य IUPAC नामकरण में जैसे CH3 CONH2, क्या लिखेंगे CH3 CONH2। बच्चों इसमें बहुत ध्यान से देखना होगा, आपको नजर आ रहा होगा कि एक CO ग्रुप है और एक NH2 है, परंतु CO और NH2 अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही साथ होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है CONH2, और जब CONH2 एक साथ होगा तो उसका अनुलग्न क्या लिखेंगे हम, एमाइड। क्या लिखेंगे, एमाइड। ध्यान से देखिएगा, CONH2 को पूर्वलग्न के रूप में कार्बोमाइल लिखते हैं और अनुलग्न के रूप में क्या लिखा जाएगा, एमाइड लिखा जाएगा। तो हमें क्वांटिंग करनी होगी, कितने कार्बन है, 2। क्वांटिंग इस ओर से होगी 1 2 1 2। क्वांटिंग करने के बाद अब इसका नाम लिखेंगे, कितने कार्बन है, 2। 2 को क्या लिखते हैं, एथ। सिंगल आबंध है सब जगह तो एन, एथ प्लस एन प्लस, सभी में सी मतलब CONH2 समूह है, CONH2 को क्या लिख सकते हैं, एमाइड। ये लिखा हमने एमाइड। तो क्या क्या लाएगा, एथ थेपे की मात्रा न, एथेन नेपे एक की मात्रा एथेनेमाइड। क्या लिखेंगे इसे, एथेनेमाइड हम इसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य यौगिक का नाम भी हम देखते हैं। CH3 CH2 CH2 CONH2। बच्चों बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, बताइए क्वांटिंग किस ओर से होगी। इसमें भी CO और NH2 अलग अलग समूह नहीं है, जबकि ये एक ही क्रियात्मक समूह है CONH2, जिसके लिए हम अनुलग्न के रूप में क्या लिखेंगे, एमाइड। क्या लिखेंगे, एमाइड। तो देख लेते हैं क्वांटिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। ब्यूट सभी में सिंगल आबंध है तो एन प्लस, CONH2 के लिए क्या लिखा जाएगा, एमाइड। अनुलग्न लिखा जाएगा, जिसे क्या बोल रहे हैं, एमाइड। एमाइड तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, टेपे की मात्रा नेपे की मात्रा माइड, ब्यूटेनामाइड। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनामाइड। इसी में नेक्स्ट IUPAC नामकरण देखते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, आपको देखने पे इस यौगिक में ऐसे नजर आ रहा होगा कि एक Cl है, एक CO है, एक NH2 है, पर ध्यान देंगे जब भी CO और NH2 एक साथ आएगा तो हम उसे अलग अलग नहीं मानेंगे। CO और NH2 एक ही क्रियात्मक समूह है, और CONH2 देखते हैं कि जब हम क्वांटिंग करेंगे CONH2 की ओर से करेंगे या Cl की। देखिएगा CONH2 वरीयता क्रम के अकॉर्डिंग ऊपर है और Cl कहाँ है, नीचे है। तो क्वांटिंग जो होगी CONH2 की ओर से होगी, 1 2 3 4 5। अब क्वांटिंग कर ली, 5 तक है। 4 पे कौन है, क्लोरो, 4 क्लोरो। क्या लिखा हुआ है, 4 क्लोरो। 5 है, 5 को क्या लिखेंगे, पेंटेन, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एमाइड। तो क्या कहलाएगा, पेंटेनेमाइड। पेंटेनेमाइड क्या लिख सकते हैं बच्चों, पेंटेनेमाइड। ठीक है, नाम हो जाएगा 4 क्लोरो पेंटेनेमाइड। इसी प्रकार से नेक्स्ट IUPAC नाम देखते हैं। CH3 CH2, यहाँ लिख लेता हूँ, CH3 CH2 CH2 CN। क्या लिखा है, CN। CN को क्या लिखेंगे, नाइट्राइल। क्या लिखा जाएगा बच्चों, नाइट्राइल। तो क्वांटिंग करनी होगी, क्वांटिंग करते हैं। CN का C क्वांट होगा, आप अच्छे जानते हैं, मैंने बताया था आपको कि क्रियात्मक समूह में यदि कार्बन है और वो मेन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है तो उसका कार्बन काउंट होगा। क्वांटिंग इसी ओर से की जाएगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जो 4 कार्बन है, 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या बोलेंगे, ब्यूट। प्लस सिंगल आबंध है सभी में, ब्यूट प्लस एन प्लस CN। CN को क्या लिख रहे हैं, क्या साइनो लिखूंगा या नाइट्राइल। भैया मैं इसे जो है
Cn को क्रियात्मक समूह मानकर, मतलब मेन क्रियात्मक समूह मानकर क्वांटिंग की है, तो Cn भी क्वांटिंग हुआ है, मतलब Cn का C क्वांट हुआ है, गिनती करी हमने C की, तो ये इसका क्या लिखा जाएगा, अनुलग्न, और अनुलग्न के रूप में क्या आएगा, नाइट्राइल। क्या आएगा, नाइट्राइल। तो लिख सकते हैं ब्यूटेन नाइट्राइल। क्या लिखेंगे, ब्यूटेन नाइट्राइल। क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे ब्यूटेन नाइट्राइल लिख सकते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट IUPAC नामकरण देखते हैं। CH3 CH2 CH2 SO3H। इसमें क्वांटिंग करनी होगी, क्वांटिंग उस ओर से करेंगे जिस ओर से क्रियात्मक समूह पास में हो। क्रियात्मक समूह इस ओर से पास में, तो क्वांटिंग करते हैं 1 2 3। अब 1 पे कौन जुड़ा हुआ है, SO3H, जिसे क्या लिखते हैं हम, सल्फोनिक अम्ल। SO3H के लिए क्या लिखा जाएगा, सल्फोनिक अम्ल, क्योंकि एक ही क्रियात्मक समूह है और एक क्रियात्मक समूह है तो उसका क्या जोड़ेंगे हम, अनुलग्न जोड़ेंगे। तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या लिखते हैं, प्रोप प्लस, सिंगल आबंध है N प्लस, SO3H को सल्फोनिक अम्ल, क्या लिखेंगे, सल्फोनिक अम्ल। जब एक साथ जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, प्रोपेन सल्फोनिक अम्ल। क्या कहलाएगा, प्रोपेन सल्फोनिक अम्ल। इसी प्रकार से नेक्स्ट नामकरण देखते हैं बच्चों। CH3 CH Cl CH Br CH CH3 CH CHO COOH। देखिएगा इस कार्बनिक यौगिक में कितने सारे क्रियात्मक समूह जुड़े हैं और इन्हें हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्वांटिंग उस ओर से करेंगे जिस ओर से क्रियात्मक समूह को वरीयता दी गई हो, तो वरीयता के अनुसार COOH होगा। 1 2 3 4 5 6 हैं। अब हमें देखना होगा कि ये Cl भी प्रतिस्थापी है, Br प्रतिस्थापी, CH3 प्रतिस्थापी, CHO प्रतिस्थापी। Cl को लिखते हैं हम क्लोरो, क्या लिखते हैं, क्लोरो। CH3 को लिखते हैं मिथाइल, मेथिल। Br को लिखते हैं ब्रोमो, B। CHO को लिखते हैं ऑक्सो, O। तो सबसे पहले नाम कौन किसका आएगा, B का। तो B कौन सी पोजीशन पे है, 4 पे, तो लिख सकते हैं 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। उसके बाद ब्रोमो के बाद C आएगा, कितने पे, 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, 5 क्लोरो। उसके बाद M या O, पहले M, तो 3 मेथिल, 3 मेथिल के बाद 2 पे CHO, और CHO के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्सो, क्योंकि अनुलग्न हम केवल COOH का लिखेंगे। इसका लिखेंगे COOH का, सभी के अनुलग्न नहीं लिख सकते। अनुलग्न केवल एक ही यौगिक का लिखते हैं, एक ही क्रियात्मक समूह का लिखते हैं जिसे मानकर हमने क्वांटिंग की हो। बाकी के सबके क्या लिखे जाएंगे, पूर्वलग्न, इसलिए मैं सभी के पूर्वलग्न लिख रहा हूँ। तो CHO के भी क्या लिखूंगा, पूर्वलग्न। तो CHO का पूर्वलग्न क्या है, ऑक्सो। ऑक्सो कौन से पे, 2 पोजीशन पे, 2 ऑक्सो, 2 ऑक्सो। 6 कार्बन है, 6 को बोलते हैं हेक्स, हेक्स। और साथ में क्या है, ओइक अम्ल, तो हेक्सेनोइक अम्ल। क्या लिख सकते हैं, हेक्सेनोइक अम्ल। देखिएगा कितनी आसानी से हमने नाम कर लिया। 4 पे ब्रोमो, ये रहा 4 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 3 पे मेथिल, और 2 पे CHO को ऑक्सो बोलते हैं और COOH को ओइक अम्ल, मतलब 6 कार्बन थे, तो हेक्सेनोइक अम्ल। बच्चों इस प्रकार से हमने बहुत सारे क्रियात्मक समूहयुक्त यौगिकों के IUPAC नामकरण किए हैं, और अब आप अपनी बुक से कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे तो आप सभी के IUPAC नामकरण बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। बच्चों नेक्स्ट IUPAC नामकरण जो शेष बचे हैं उन्हें अच्छे से समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।